हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं और डबल शुभकामनाएं है ना। ये नया वर्ष एक बार फिर आपके लिए एक खुशियां लेकर के आया है, एक नई उम्मीद लेकर के आया है। जिन बच्चों के कई बार किसी के रीट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए ना, उन बच्चों के लिए आप ये समझ लो कि वरदान के रूप में ये वापस भर्ती आई है। हालांकि कैसे रहेगी, क्या रहेगी, किस तरीके से इस भर्ती को पूर्ण कराया जाएगा, यह सारा डिस्कस मैं आज आपके साथ में करूंगा। बहुत सारे लोग आपको भ्रामक रूप से कह रहे हैं कि 2 पेपर होंगे या पहले जिसके 60% बन रहे हैं वही इसके अंदर रीट के अंदर बैठ पाएंगे। क्या क्या कारण रहेगा मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, है ना। अब आपके सामने जितने भी शिक्षक भर्ती के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के सामने 3 भर्तियां एक साथ में आने वाली हैं, आप सबको पता है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड भी आपको आ रही है, साथ साथ में सेकंड ग्रेड भी आ रही है और साथ साथ में आपकी रीट भी आ रही है। तो बहुत से बच्चों को तो अभी तक यही कंफ्यूजन है कि अपन तैयारी करें तो किसकी करें। क्या हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड को चूज करना चाहिए या रीट को चूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही निर्णायक फैसला होने वाला है आपके जीवन का। क्योंकि जिस भी भर्ती को आप पकड़ोगे ना, उसमें आपको चयन करवाना है, उसमें आपको सिलेक्शन करवाना है, 100% करवाना है। क्योंकि ये करो या मरो वाली भर्ती है। इसके बाद में सरकार की आचार संहिता लगने वाली है, फिर नई सरकारें आएंगी, वो 1-2 साल तक भर्ती कराएगी नहीं कराएगी, तो 2-3 साल का जो है ना बड़ा अंतराल पड़ जाएगा इन भर्तियों के बाद में। तो जिसमें भी चयन करवाना है, ये अपने लिए करो या मरो वाली भर्ती, आप ये समझ लीजिए। तो यहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किसकी तैयारी करें या किसकी नहीं करें दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझसे रीट में पढ़ते थे, यहां पे मैं अपने स्वार्थ की बात नहीं करूंगा, लेकिन सही बात तो यह है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपन रीट की, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है पिछले 2 दिनों से, है ना, कि रीट की भर्ती कैसे होगी, किस प्रकार होगी, क्या इसमें 2 पेपर होंगे, 2 तारीखें क्यों दिए इन्होंने, 14 मई भी दिए, 15 मई भी दिए, 2 तारीखें देने के पीछे इनका क्या कारण है, क्या रीजन रहेगा, इन सब के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी तो विवादों में रह रही है रीट, बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि रीट वापस आ गई। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि मैंने आपको यह तब कहा था जब रीट का परिणाम आने वाला था, रीट के आंसर की आ गई थी और सबसे पहले आंदोलन चल रहे थे, सीटें वीटें बढ़ाने के चक्कर में एसटीसी बीएड वाले आंदोलन चल रहे थे। तब मैंने आपको कहा था कि 2022 में रीट 100% आएगी, आप तैयारी में लग जाना। जिस किसी बच्चे के 120 से कम नंबर आ रहे हैं ना, उनको एक बार फिर से रीट की तैयारी में लग जाना है। और वही बात आज सत्य हो गई है कि वापस वो भर्ती आ गई आपके सामने। लगभग 20,000 आपको क्या बताए जा रहे हैं दोस्तों, पद बताए जा रहे हैं और तारीख दी जा रही है 14 और 15 मई। तो बहुत सारी कोचिंगों वाले ऐसे कह रहे थे आपको कि भाई इस बार 2 पेपर होंगे। मैंने भी बहुत सारे टीचरों के वीडियोस देखे हैं जिसमें बता रहे कि एक पेपर जो होगा वो तो लैंग्वेज का होगा और एक पेपर जो होगा वो टीचिंग मेथड्स और साइकोलॉजी और जीके का होगा। ऐसे करके 2 पेपर होंगे, इसलिए उन्होंने 14 और 15 मई दिए। दोस्तों अभी तक हम इस चीज का कभी भी खुलासा नहीं कर सकते हैं कि 14 मई को एक पेपर होगा या 15 मई को वो पेपर होगा, क्योंकि केवल और केवल एक ट्वीट आया है आपके सामने जिसमें केवल और केवल ये घोषणा की गई है कि हम 20,000 पदों के ऊपर भर्ती करवा रहे हैं, जिसकी परीक्षा 14 या 15 मई को होगी। अब ये 2 डेटें इन्होंने क्यों दिए ना, इसके ऊपर सारी कोचिंग वाले केवल अनुमान लगा रहे हैं ना, कोई फिक्स चीज नहीं है कि 2 पेपर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन यह बात सत्य है, 2 पेपर नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा रीट की भर्ती के अंतर्गत। 3rd ग्रेड की भर्ती है, 2 पेपर 100% नहीं होंगे, पेपर केवल और केवल एक ही होगा। 14 और 15 मई 2 डेटें दिए ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि गई बार एक ही तारीख के अंदर 15 लाख के आसपास बच्चों की जो भर्ती करवाई गई थी तो बहुत धांधली हो गई थी ना, बहुत सारी इसके अंदर पेपर आउट होना वगैरह, मैनेजमेंट व्यवस्थाएं वगैरह इतनी सरकार नहीं संभाल पाई थी। तो हो सकता है जैसे कांस्टेबल के एग्जाम 2-4 दिन के लिए करवाते हैं, पटवारी के एग्जाम 2-3 दिन चलते हैं, ग्राम सेवक के एग्जाम 2 दिन चलते हैं, वैसे रीट के एग्जाम भी 2 दिन चल सकते हैं। जैसे एक दिन में फर्स्ट लेवल वालों का ले लिया, एक दिन सेकंड लेवल वालों का ले लिया, ऐसा कुछ कर सकती है शायद, इसीलिए उन्होंने 14 या 15 2 मई दिए। एक तो एक है। दूसरा यहां पे एक चीज जो मुझे दिमाग में लग रही है जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेट कंपलसरी कर दी कि टेट पास होना जरूरी है, कि 60% वाला ही इस पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आगे अलाउ करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो जिन बच्चों के 2020 में 60% बन रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, वो तो वैसे भी उस चीज के लिए काबिल है कि उसके अंदर बैठ सकते हैं एग्जाम के लिए। 14 और 15 2 मई दिए, उसमें अंदर ये जरूर हो सकता है कि 14 मई को एक एग्जाम टेट के रूप में ले ले, उसमें जो 60% बनेंगे वही आगे वाली 15 मई के अंदर ना काबिल होंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे निकले, उनके टेट क्लियर ही नहीं, तो वो कहां से देंगे। ऐसा हो सकता है, ये भी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं, ये अनुमानित है
कि 2 डेटे आई हैं, इसके ऊपर ऐसा हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होगा, जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, वो एक ही होगा कि रीट की केवल और केवल एक ही परीक्षाएं होगी और कोई 2 पेपर, अभी तक की कोई संभावना नहीं कि 2 पेपर होंगे। कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, सेम सिलेबस रहेगा, क्योंकि सिलेबस अभी 1 साल पहले ही बदला है, मुश्किल से 7, 8, 10 महीने पहले उन्होंने सिलेबस बदला था। अब वापस सिलेबस बदलने के कोई चांस नहीं, 1% भी सिलेबस नहीं बदला जाएगा, वो का वो सिलेबस रहेगा। बात करते हैं पेपर का क्या लेवल रहेगा, क्या रहेगा, तो इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन एक अनुमान जरूर लगा करके चलना है कि जो ये लोग चल रहे हैं ना, जिस रणनीति के साथ तैयारी करें ना, आने वाला पेपर इतना इजी नहीं आएगा जितना आपके 2020-21 में आया था। पेपर का लेवल रहेगा, क्योंकि इस बार सारी बहस इस पेपर की वजह से हुई है। बहुत सारे बच्चों के 140 प्लस नंबर आ गए, वो घबरा गए, तो ऐसा अगली बार नहीं होगा। पेपर जो होगा वो लेवल वाला होगा दोस्तों। सीटें आपकी बढ़ेगी नहीं, ये मैंने आपको पहले बोला था। बीएड वाले एसटीसी वालों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये भी मैंने पहले बोला था, नहीं होगा। वो किसी भी कोर्ट में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, एसटीसी बीएड अलग अलग ही रहेगी, ये रहेगा। अब आप तैयारी की बात करें कि भाई आपके सामने 3 भर्ती हैं, एक तो रीट 2022 वाली आ रही है, वापस सेकंड ग्रेड आ रही है और वापस फर्स्ट ग्रेड आ रही है। अब इनमें से चूज करें तो किसको करें? तो यहां मैं आपको सजेशन करूंगा दोस्तों, देखिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की नौकरी सामान्यतः उन लोगों के लिए होती है जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं, वो हमेशा उससे बढ़े जाने की तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 3rd ग्रेड का टीचर है, तो वो ज्यादा कोशिश करेगा कि मैं सेकंड ग्रेड में चला जाऊं या फर्स्ट ग्रेड में चला जाऊं। अब जो नए नए बच्चे निकले हैं, जो पहले 1 साल से केवल रीट की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के लिए तो मेरे सजेशन से सबसे बढ़िया रहा है कि उनको तैयारी केवल और केवल रीट 2022 की करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का अभी तो कोई अता पता नहीं है। केवल बोला है कि सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी, कब एग्जाम होंगे, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन इसके बारे में तो आपको बोल दिया है कि फरवरी के आसपास इनके फॉर्म वगैरह चालू हो जाएंगे और मई के अंतर्गत इनके एग्जाम ले लिए जाएंगे। रीट की तो डेट आ गई है, इनके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कोई डेट ही नहीं है, तो इनकी तैयारी करने का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। तो सर्वाधिक फोकस करना चाहिए रीट के ऊपर। 20,000 पोस्ट हैं, जिधर पोस्टें भी कम है, बच्चे लगभग हर एग्जाम में सेम बैठेंगे, कोई ज्यादा कोई डिफरेंस रहता नहीं है, बच्चे लगभग वही संख्या है, बीएड वाली है, सारी एग्जाम बीएड वाली देंगे, तो कोई संख्याओं में कोई ज्यादा अंतर रहता नहीं है। तो आपके लिए जो सबसे बढ़िया है ना, वो है दोस्तों रीट 2022, इसको आपको टारगेट करना चाहिए। इसके प्लस पॉइंट क्या क्या है? तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पहले से आपने तैयारी कर रखी है। मान लीजिए कि आपके 110 नंबर आ रहे हैं, तो 110 नंबर तक की तैयारी तो आपकी कंप्लीट है, आपको केवल 15 नंबर की तैयारी और एक्स्ट्रा करनी है। जो पढ़ा हुआ है उसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है। अब यदि आप फर्स्ट ग्रेड चूज करते हो, तो जैसे रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, स्कूल मैनेजमेंट्स वगैरह हो गए, ये आपको काफी कुछ डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा जो रीट में नहीं था। सेकंड ग्रेड चूज करते हो तो आप में सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अंदरूनी पढ़ना पड़ेगा, बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी आपके लिए नया होगा। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो आपको जीरो से करनी है, जबकि रीट की तैयारी तो आपने पहले से कर रखी है, तो उसको केवल धक्का लगाना है आगे चलने के लिए। तो रीट सबसे बढ़िया रास्ता है दोस्तों, क्योंकि ये आप मान करके चलो कि जो बच्चे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के में जो बच्चे बैठेंगे, अधिकांश बच्चे जिनके पहले से 3rd ग्रेड या किसी दूसरी सरकारी नौकरी में लग गए ना, वो हमेशा इस भर्ती में आने की कोशिश करेंगे। 3rd ग्रेड की भर्ती एक साधारण सी भर्ती है, जिसका लिमिटेड सिलेबस है, फिक्स सिलेबस से, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं, और आराम से जो है ना आप इसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि पहले से आपने इस चीज की तैयारी कर रखी है। ये आपके लिए बेनिफिट जो भर्ती होगी वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? रीट 2000। आप बिल्कुल सेकंड ग्रेड करिए, बिल्कुल आप फर्स्ट ग्रेड करिए, बड़े सपने आपको देखने चाहिए, बिल्कुल आप बड़े की तैयारी करें और इसमें भी आपको सफलता मिले, इसमें भी हम आपके साथ में हैं। लेकिन मैं आपके मेरा एक कारण है, टीचर होने के नाते मेरा ये उद्देश्य बनता है, मेरा ये धर्म बनता है कि मैं आपको बिल्कुल सही राह दिखाऊं, और सही राह जो केवल है वो केवल और केवल यही है कि आपको तैयारी करनी है, तो किसकी करनी है? रीट 2022 को टारगेट करना है और सीट निकाल लेना, क्योंकि आने वाले 3 साल तक कोई भर्ती आपको वापस दिखाई नहीं देगी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। ये भर्ती मई में हुई और 3 साल तक शिक्षक भर्ती भूल जाना, 3 साल तक कोई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। इसलिए आपको तैयारी करनी है तो केवल और केवल किसकी करनी है? रीट की करनी है। हाँ, आपका सब्जेक्ट अच्छा है, सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी और आपको लगता है कि मैं 80% 90% के आसपास 80% नंबर जो है मैं सब्जेक्ट में से ला सकता हूं, फिर तो आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड चुनिए। लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी नहीं है तो गलती करके भी आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मत जाना, क्योंकि वहां से अगर आप ऐसे चलोगे ना दोस्तों, तो आपकी क्या हो जाएगी? हल्की फुल्की दिक्कत हो जाएगी। इस चीज का भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। बाकी रीट के ऊपर जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो सारे भ्रामक है, सारे फेक वीडियो है। कोई वीडियो के अंदर कोई औचित्य नहीं है, कोई 2 पेपर नहीं हो रहे, कोई सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, या आपको केवल एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भाई जो साइकोलॉजी अच्छा पढ़ाएगा वो टीचर क्या कहेगा? 2 पेपर होंगे, इस बार साइकोलॉजी ज्यादा आएगी। वो ये चाहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि आप लोग उनसे जुड़ जाओ, अधिक से अधिक उनका ऐप खरीद लो, अधिक से अधिक उनसे साइकोलॉजी पढ़ लो। जो लोग जीके पढ़ाते हैं वो कहते 2 पेपर होंगे, जीके ज्यादा आएगा, आप जीके वाले उनसे जुड़ जाओ। तो ये मार्केट प्लान है, आपको इसके अंदर नहीं उलझना है।
आपको केवल और केवल रीट के ऊपर फोकस, नो सिलेबस चेंज, कोई दो पेपर नहीं, एक पेपर ही होगा और एक पेपर की आपको तैयारी करनी है। और 2022 वाली रीट में भी सिलेक्शन करवाने के लिए 120 से ज्यादा नंबर चाहिएंगे, यह पहले से नोट करके रखना। 120 से नीचे वाला 2022 में भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो 120 टारगेट 2022, और आपको किसकी तैयारी करनी है? रीट की तैयारी करनी है। इसके अलावा कुछ उलझने की जरूरत भी आपको नहीं है। अब मेरे सदर में बात करें भी मैं क्या करने वाला हूं यार, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, तो आपको पता है भाई यूट्यूब के ऊपर तो मैंने पहली बार शिक्षण विद्या तो बहुत अधिक पढ़ाई दी थी, गई बार मैंने शिक्षण विद्या सब मिक्स पढ़ाई थी। इस बार मैं शिक्षण विद्या आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊंगा, अलग अलग, संस्कृत की अलग, हिंदी की अलग, है ना, गणित की अलग, सामाजिक की अलग, ऐसे मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। दूसरी, इस बार शिक्षण विद्या में हल्का सा अपन को धोखा दे दिया था, जितने नंबर की आनी चाहिए थी उतने नंबर की नहीं आई, है ना, 55-60 नंबर के आसपास में हर बार आती है, लेकिन इस बार 40-45 पे जाकर के रुक गई, 40 क्रॉस नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, फिर भी 40 तो आई है, 40 नंबर भी कम नहीं होते, 40 नंबर की तो आई है। तो शिक्षण विद्या में आपको और करवा दूंगा। एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर पे पड़ी है, तो आप जिन लोगों ने खरीद रखा है उनका मैंने एक्सपायर नहीं किया, मई से पहले, मई के बाद जिसने मई से पहले जिनको खरीदा है उनके लिए तो पड़ा ही रहेगा, वो उनसे तैयारी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिया वो अभी भी ले ले, 199 रुपए का है, मैं रेट ना बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। शिक्षण विद्या आप वहां से पढ़ सकते हो। अब मैं आपको एक साइकोलॉजी की तैयारी और एडवांस करवाने वाला हूं। कुछ प्रश्न जैसे मैं 21 शिक्षण वीडियो के लाया था, वैसे एक साइकोलॉजी के प्रश्न लेके आना वाला हूं। वैसे ही जिस प्रकार शिक्षण वीडियो के प्रश्न बाहर नहीं गए ना, ठीक उसी तरीके से अपने साइकोलॉजी के प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, वो भी लेकर के मैं आ रहा हूं। साथ साथ में रीड फर्स्ट लेवल वाले बच्चों के लिए हम मैथ्स लेकर के आ रहे हैं स्पेशल दोस्तों, क्योंकि मैथ्स में काफी दिक्कत होती है लेवल फर्स्ट वाले को, अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, समझा नहीं पाते। तो शानदार फैकल्टी के साथ में एक अच्छे अनुभवी, और जिस तरीके से आपने मुझे प्यार दिया ना, मेरा वादा है आप मुझसे भी ज्यादा प्यार उनको दोगे, बहुत अच्छी आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। तो मैथ्स की क्लासेस में हम आपको यूट्यूब के भी उपलब्ध करवाएंगे और नाम मात्र के पैसों में हम आपको एप्लीकेशन भी दे देंगे, ताकि मैथ्स जो है ना वो आपकी क्या हो जाए, साथ साथ में कंप्लीट हो जाए। ये क्लासें हम 1-2 दिन के अंदर ही आपके प्रारंभ करने वाले हैं। आज कल में इसकी क्लासें क्या करेंगे, आपकी स्टार्ट कर देंगे। फिर कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो साइकोलॉजी तो मुझसे पढ़ ही सकता है, सेकंड ग्रेड की भी शिक्षण विद्या में और पढ़ा दूंगा यूट्यूब के ऊपर। फर्स्ट ग्रेड वालों को स्कूल मैनेजमेंट पढ़ा दूंगा, जितना मेरे से बन पाएगा उतनी सब्जेक्टों की तैयारी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से भी करवा दूंगा, एप्लीकेशन के माध्यम से भी करवा दूंगा दोस्तों। तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा, और इस तरीके से आपको तैयारी करनी तो बिल्कुल ध्यान लगा करके, दम लगा करके, है ना, लग जाइए। ये मई अभी निकल जाएगा, ऐसे निकलते हैं साल, है ना, जिस तरीके से 2021 निकलेगा, 4 महीने निकल जाएंगे सोचते सोचते। तो आज ही किताबें उठाइए और लग जाइए अपने मिशन 2022। जो हो गया उसको भूलो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने नंबर आए, जो आए अब अपने सामने नई भर्ती है, बिल्कुल नया काम है, और इस नए काम को इतने जोर लगा सके करना है कि 2022 में जो है अपन अपनी सरकारी नौकरी क्या कर लें दोस्तों, फिक्स कर लें। ये सरकारी नौकरी आपकी हिलेगी नहीं दोस्तों, जुड़े रहें, तैयारी करते रहो और मन लगा करके, दम लगा करके तैयारी करते हुए रहे दोस्तों, बिल्कुल हम आपके साथ में। फिर कोई नया बच्चा है जिनको कि नहीं मुझे तो कोचिंग भी करनी है, मुझे तो गाइडलाइन चाहिए, बिना कोचिंग के मैं नहीं कर सकता हूं, तो भाई राजसमंद के आसपास तो आ ही सकते हो, कन्हैया जो सेंटर अपना चल ही रहा है। और राजसमंद से भी दूर अगर उदयपुर संभाग के आसपास के बच्चे हैं तो उदयपुर में भी अपनी कोचिंग चल ही रही है। राजस्थान विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चलती है वो भी अपनी कोचिंग है, तो राजस्थान विद्यापीठ के अंदर भी आकर के आप मुझसे संपर्क करें, वहां पे भी आप ऑफलाइन कर लें। अब मार्केट से बहुत कम फीस में मैं आपकी कोचिंग वहां से करवा दूंगा। ऐसे लुटाने की आपको जरूरत नहीं है, पैसे बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है। पहले आपने एप्लीकेशन ओपन इधर उधर बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए, है ना। बेरोजगार आदमी हर जगह पर लूटा जाता है, आप ध्यान रखना। तो कहां जाना है कहां नहीं जाना है, सोच समझ करके जाना है आपको, है ना। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि तैयारी में लग जाइए रीट की, हम आपके साथ में, और आपकी तैयारी क्या हो जाएगी दोस्तों, विधिवत हो जाएगी। सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को एक बार थोड़े दिन के लिए रहने दीजिए, जब तक इनकी तारीखें नहीं आ जाती हैं। और जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं ना, यदि मई में रीट का एग्जाम होता है तो सेकंड ग्रेड के एग्जाम आपके अक्टूबर के आसपास में होंगे, सितंबर अक्टूबर में होंगे। तो कोई नहीं, रीट के बाद सेकंड ग्रेड की कर लेना, काम फर्क कहीं जा नहीं रही पड़ती। मई से पहले सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम आपके नहीं होंगे। तो तैयारी के लिए जो सबसे बेस्ट जो है वो कौन सी रहेगी दोस्तों, आपके रीट 2022। और जैसे मैंने लिखा है कि कैसे होगी 2022 की रीट, वैसी होगी जैसी 2021 में हुई थी। कोई चेंजेस होने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। जब तक ऑफिशियल चेंजेस नहीं आया तब तक कोचिंग वगैरह की बातों में आपको नहीं आना है ना। बहुत सुंदर थे, 2 पेपर होंगे, पहला साइकोलॉजी का होगा, दूसरा ये होगा ना। नहीं होंगे 2 पेपर, मर्जी से ना बनाए। 14-15 तिथियां दी, इसका मतलब ये कि पेपर 2 दिन ले सकते हैं। 2 पेपर आपके रीट में नहीं होंगे, ये बात आपकी कंफर्म है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हालांकि आज मैं आपसे प्रीमियर के रूप में जुड़ा हूं, लाइव नहीं जुड़ पाया, लेकिन कल से या सोमवार से जो है मैं आपको नियमित रूप से रेगुलर क्लासों के साथ में मैं आपसे जुड़ने वाला हूं। तब तक आप उससे जुड़े रहे और वैसे ही जोश के साथ में आए।
आप जो बोलोगे वो सब्जेक्ट में आपकी कंप्लीट करवा दूंगा, कोई दिक्कत जैसी जरूरत नहीं है। लेकिन आप आओ उसी जोश के साथ में ना, जैसे पढ़ते थे ना पहले, है ना, लाइव आने के बाद में एक जोश तो वो लगना चाहिए अपनापन की, हाँ बच्चे जुड़ गए। उसी तरीके से आप एकदम रविवार का आनंद आनंद ले लो कल का, और सोमवार से आ जाओ बिल्कुल मूड के कि नहीं मुझे तैयारी करनी है, तो बिल्कुल आ जाएं और अपने साथ में चले। क्योंकि आपको पता है कि रीट का बैच चलाने वाला, शायद मैं यहां नहीं कर रहा हूं, राजस्थान में भी पहला होगा जिसने रीट का बैच रीट की घोषणा से पहले शुरू कर दिया था। नहीं आई थी रीट, उससे पहले हमने कह दिया कि नहीं रीट चलाओ, रीट आएगी। तो बिल्कुल आप तैयारी करें, निश्चित तौर पे 2022 में रीट होनी है, रीट का सिलेक्शन भी आपके 2022 में हो जाना है। भगवान आपके 2022 नए साल पे खुशी लेकर के आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का चयन इसमें हो जाएगा और आप सब लोग जो है ना टीचर बन जाओगे 2022 में दोस्तों। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से शुभकामनाएं हैं। चैनल से जुड़े हुए रहे, इतने दिन चैनल अपना सोया हुआ था, धीरे धीरे इनको जगाएं, उतना ही प्यार वापस दे। बिल्कुल मिलते हैं सोमवार के साथ में, क्या शेड्यूल रहेगा, कब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, टेलीग्राम पे सूचना आ जाएगी। कन्हैया एजुकेशन सेंटर टेलीग्राम से जुड़े हुए रहे, सोमवार से आपको नियमित रूप से मेरी क्लासेस जो है आपको उपलब्ध होने लग जाएगी। शिक्षण विज्ञान और साइकोलॉजी के साथ में अपन क्या करेंगे, आगाज करेंगे, और उनके खत्म होने के बाद में साथ साथ में एक दो सब्जेक्ट में आपकी और करवा दूंगा। इस बार आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूं दोस्तों। बिल्कुल धन्यवाद, राधे राधे।